देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की निगाहें जिस फैसले पर टिकी हैं उससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। 8th पे कमीशन की दूसरी अहम बैठक में कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठन स्टाफ साइड ने अपनी मांगों का पूरा खाका पेश कर दिया है और ये मांगे सिर्फ सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं है बल्कि पेंशन, प्रमोशन, भत्ते और छुट्टियों तक फैली हुई हैं। दिल्ली में 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चली इस बैठक में स्टाफ साइड ने साफ कर दिया कि इस बार वेतन आयोग से बड़ा बदलाव चाहिए। सबसे बड़ी और चर्चित मांग है फिटमेंट फैक्टर को 3.83 तक बढ़ाने की। इसका मतलब है कि मौजूदा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर सीधा 69,000 रुपए करने की मांग की गई है। कर्मचारियों का तर्क है कि महंगाई, जीवन यापन की लागत और आधुनिक जरूरतों को देखते हुए ये जरूरी हो गया है। सिर्फ वेतन ही नहीं, प्रमोशन को लेकर भी बड़ा प्रस्ताव रखा गया है। स्टाफ साइड चाहता है कि 30 साल की सेवा के दौरान कम से कम 5 प्रमोशन सुनिश्चित किए जाए। अगर समय पर प्रमोशन नहीं मिल पाता तो ACP, MACP के जरिए इसका लाभ दिया जाए। साथ ही प्रमोशन के समय 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने की भी मांग की गई है ताकि कर्मचारियों को वास्तविक आर्थिक फायदा मिल सके। भत्तों पर भी बड़ा फोकस रहा। HRA, CEA और जोखिम भरे भत्ते समेत सभी अलाउंस को 3 गुना बढ़ाने की मांग रखी गई है। इसके साथ ही इन्हें महंगाई भत्ते यानी कि DA से जोड़ने की बात भी कही गई है ताकि महंगाई बढ़ने पर भत्ते भी अपने आप बढ़ें। कर्मचारियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए एडवांस से जुड़े नियमों में भी बदलाव की मांग उठी है। स्टाफ साइड ने कहा कि सभी एडवांस ब्याज मुक्त होने चाहिए और अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार से कोई वसूली न की जाए। त्योहार और आपदा एडवांस को भी फिर से शुरू करने और वाहन लोन की सुविधा की भी मांग की गई है। छुट्टियों को लेकर भी कई बड़े प्रस्ताव सामने आए हैं। सबसे अहम मांग है 600 दिनों तक अर्जित अवकाश यानी कि EL के नकदीकरण की। इसके अलावा पितृत्व अवकाश, मासिक धर्म अवकाश, मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों के माता पिता के लिए विशेष अवकाश जैसे प्रस्ताव भी शामिल हैं। बीमा और मुआवजे के मामले में भी स्टाफ साइड ने बड़ा बदलाव चाहा है। CGEGIS बीमा कवरेज बढ़ाने के साथ साथ ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 2 करोड़ रुपए तक का मुआवजा देने की मांग की गई है। सबसे संवेदनशील मुद्दा रहा पेंशन। स्टाफ साइड ने साफ तौर पर NPS और UPS को खत्म करके पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS बहाल करने की मांग दोहराई है। साथ ही पेंशन भोगियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन जैसी व्यवस्था लागू करने, हर 5 साल में पेंशन बढ़ाने और ग्रेच्युटी में सुधार की भी बात कही गई है। बोनस को लेकर भी बड़ा बदलाव सुझाया गया है। बोनस की सीमा खत्म करके इसे बेसिक पे प्लस DA के आधार पर तय करने की मांग रखी गई है। कुल मिलाकर नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने इस बैठक में 15 प्रमुख मांगे रखकर ये साफ कर दिया है कि इस बार कर्मचारी सिर्फ मामूली बढ़ोतरी नहीं बल्कि सिस्टम में व्यापक बदलाव चाहते हैं। अब नजरें 8th पे कमीशन पर हैं। क्या ये मांगे स्वीकार होंगी या फिर कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा? फैसला जो भी हो उसका असर देश के करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति पर सीधा पड़ने वाला है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.